हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है क्लासेस। गाइज आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया गया हो जो कि एसएससी सीजीएल में अक्सर पूछा जाता है, उसको आप बिना पेन के विद इन अ सेकंड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हम एक ट्रिक देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं कुछ जनरल बात आपको बताने वाला हूं, आई होप वो आपके एग्जाम में काम आएगी। जैसे कि आपको पता है कि दो फैक्टर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक है स्पीड, दूसरी है एक्यूरेसी। आप ट्रिक सीख रहे हैं ताकि आप अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर सकें, लेकिन एक्यूरेसी ये एक ऐसा फैक्टर है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मात खा जाते हैं और उसके पीछे रीजन होता है कि आपने ट्रिक सीख ली लेकिन क्या एग्जाम के वक्त तक आप उसको याद रख पाते हैं। इस एक क्वेश्चन के लिए आपने एक ट्रिक सीखी है, अगर आपने 100 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप उन सभी ट्रिक्स को याद रख पाएंगे। दूसरी है लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का ना होना, ये सबसे बड़ा रीजन है कि एक्यूरेसी आपकी नहीं होगी। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिस ही है कि आप प्रैक्टिस करें। दूसरा ये है कि जो भी कोई आप ट्रिक सीख रहे हैं उसके पीछे के मैजिक को समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रिक आप अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, वो एक्चुअली आ कहां से रहा है। इससे होगा ये कि ये जो ट्रिक्स हैं ना सिर्फ आपके एग्जाम में याद रहेंगी बल्कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिल जाए, अगर आपको उसके पीछे का मैजिक पता है तो आप आसानी से इनको कभी भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी दिया गया हो, उसकी पावर यहाँ पर कुछ भी दी गई हो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यही सेम फैक्टर जो है एक्स की पावर 225, यही आपको यहाँ पर अपॉन में दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है 6। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो पावर में यहाँ पर वैल्यू है 225 वही यहाँ पर है, ये कुछ भी हो सकती है आपकी, इसकी वैल्यू दी गई है 6। और यही सेम चीज जो है माइनस के साथ में उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाएंगे तो उसके पीछे क्या रीजन है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर आपको a दिया गया है और आपसे x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछ रहा है, ये क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, इसको आप दोनों साइड से स्क्वायर कीजिए, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। सिंपल है, ये है आपका a और ये है आपका b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a है आपका x और b है आपका 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, x से x आप कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर एक को आई होप समझ में आ गया होगा। अब है आपका ये वाला फैक्टर, तो इसको आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बनता है आपका, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर x से 1 अपॉन एक्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 आएगा। अब इस वाला जो ये फैक्टर है इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है आपकी a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए सिंपल, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, ये माइनस 2 ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 4, यानी कि आपकी x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है a स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो वो होगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। और मैथमेटिकली करेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है प्लस माइनस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पर क्या लिया था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दी गई हो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है, वो होगी आपकी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। जो यहाँ पर वैल्यू है उसको स्क्वायर करके उसमें से 4 माइनस कीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो ये बहुत ही आसान चीज है, आपको ये चीज समझ लेनी है, कुछ मिनट लगा के ये समझ लेंगे, क्वेश्चन बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से एक और चीज समझ लीजिए कि अगर आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू दी गई हो a और आपसे पूछी जाए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताइए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। उसी तरीके से यहां से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। यहां पर भी आप इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 मिल जाएगा। ये चीज आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहां से,
तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4। तो x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 4 मिला, तो x प्लस 1/x क्या मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहां से आपको दो रिजल्ट मिल गए हैं, दोनों ही को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा हो, तो दोनों ही केस में ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आएगा, ए स्क्वायर 4 भी आएगा, लेकिन फर्क क्या है बीच में साइन का, यानी कि माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो याद करने का आसान तरीका है, अगर x माइनस 1/x पूछ रहा है तो बीच में भी माइनस आएगा। ठीक है, जो पूछ रहा है वही बीच में आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर प्लस की बात हो रही है, x प्लस 1/x आपसे पूछा जा रहा है, तो अंदर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस 4। ए स्क्वायर और 4 जो है दोनों कॉमन है, बीच में साइन का अंतर है, ये आप समझ लीजिए। प्लस के केस में प्लस आएगा, माइनस के केस में माइनस आएगा। तो आई होप ये जो ट्रिक है अब आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब देखेंगे हम कि इससे हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन आपका दिया गया है x टू द पावर 225 प्लस 1/x की टू द पावर 225 इक्वल टू 6, यानी कि प्लस दिया गया है, माइनस पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर भी आएगा और 4 भी आएगा, माइनस पूछ रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। तो ए की जगह आएगा आपका 6 लगा देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 अंडर रूट 32, ये आंसर है। विद इन अ सेकेंड करना है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32, अंडर रूट में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जनरल इसके लिए आप समझ लीजिए कि x की पावर n हो प्लस 1/x की पावर n हो, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने 225 लिया था, इसकी जगह आप ले लीजिए 1004 100111, कुछ भी ले लीजिए, n कुछ भी वैल्यू हो सकती है। उसकी वैल्यू अगर आपको a दी गई है और x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n ये पूछ रहा है, तो ये होगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और अगर प्लस दिया गया है और माइनस यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर आप सपोज कीजिए आपको कोई वैल्यू दी गई है x टू द पावर 303 माइनस x टू द पावर 1/x टू द पावर 303 इज इक्वल टू दिया गया आपको 6, और आपसे पूछ रहा है x टू द पावर 303 प्लस 1/x टू द पावर 303 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको इन पावर्स को भूल जाना है, ये कुछ भी हो सकती हैं, इसको आप n मान लीजिए। ध्यान रखना है आपको इस साइन का, जो पूछा जा रहा है उस साइन का आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो इस बार प्लस है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 अंडर रूट ये, तो इसको लिख दीजिए आप अंडर रूट 40। विद इन अ सेकेंड आप कर सकते हैं बिना पेन चलाए, 36 प्लस 4 40 अंडर रूट के अंदर ही आएगी वैल्यू। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई कमेंट है, सुझाव है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, सुझाव करके बताइए और किस तरीके के आप वीडियोस चाहते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।